हेलो एवरीवन, दिस इज़ राजन। वेल गाइस, इस वीडियो में हम समझेंगे कि हाउ टू सेल ऑन टॉप, यानी हम टॉप पे किस तरीके से सेल कर सकते हैं। और प्योर प्राइस एक्शन पे मैं आपको एक सिंपल चीज़ बताने वाला हूँ, एक सिंपल स्ट्रैटेजी बताने वाला हूँ, जिसके बेसिस पे आप अगर बैंक निफ्टी निफ्टी में ट्रेड करते हो तो डेफिनेटली आपको दिन में 1 से 2 ट्रेड डेफिनेटली मिलेंगे और जो विनिंग प्रोबेबिलिटी रेशियो होगी काफ़ी ज़्यादा हाई होगी। ठीक है, तो इसके लिए आपको क्या करना है, सिंपल जैसे मान लो ये बैंक निफ्टी का चार्ट है तो इसको आपको 5 मिनट का टाइम फ्रेम लगाना है। यानी आप जिसमें भी ट्रेड करते हो निफ्टी बैंक निफ्टी, उसको 5 मिनट का टाइम फ्रेम लगाना है। और सिंपल इस पे मैंने एक वीडियो ऑलरेडी बना रखी है, तो उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। डिटेल वीडियो है, उसको आप जरूर चेक कर लेना। अब इसके बेसिस पे बैंक निफ्टी में आज एक ट्रेड बना। ठीक है, एक ही ट्रेड बना, लेकिन वो जबरदस्त ट्रेड बना। अगर इस ट्रेड की बात करें तो इस ट्रेड में जो एंट्री बनी, एंट्री यानी स्टॉप लॉस की बात कर लेते हैं। स्टॉप लॉस जो हमारा बना इसके इस ट्रेड में लगभग 60-65 पॉइंट का बना, और जो टारगेट हमें मिला इसमें वो लगभग 270 पॉइंट का मिला। यानी 1:4 का जो रिस्क रिवॉर्ड है इस बेसिस पे, इस स्ट्रेटजी के बेस पे मिला। तो अगर इस स्ट्रेटजी पे आपको दिन में एक भी ट्रेड मिल जाता है, ठीक है, मैं 2 ट्रेड की बात नहीं कर रहा हूँ, अगर एक भी ट्रेड मिल जाता है और जिसमें रिस्क रिवॉर्ड अच्छा हो, तो डेफिनेटली एक अच्छा प्रॉफिट आप जो है बना सकते हो। तो सिंपल मैं बताता हूँ ये स्ट्रेटजी है क्या, इसके बारे में जो डिटेल वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक है उस वीडियो के, उस पर आप जाके चेक कर सकते हो। तो यहाँ पे ये एंट्री बनी। अब इसमें आपको 2 चीज़ें ध्यान रखनी है। क्या चीज़? पहली चीज़ कि मार्केट का ट्रेंड क्या है। जैसे कि यहाँ आपको यहाँ पे दिख रहा है। अच्छा, ट्रेंड कैसे पता चलेगा? मॉर्निंग में जैसे मार्केट में यहाँ से नीचे की तरफ एक डाउनफॉल आया। अब देखो, इतना ऊपर किसी को आइडिया नहीं कि मार्केट में यहाँ से सेल हो सकता है। मान लो आपको दिखा कि मार्केट जो है यहाँ से नीचे की तरफ सेल कर रही है। अब दूसरी चीज़ आपको क्या दिखना है कि सेलिंग के बाद अगर मार्केट में इस तरह की कैंडल बनती है, किस तरह की कैंडल? ये वाली कैंडल। ठीक है, ये वाली कैंडल जो आपको दिख रही है, मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूँ इसको। तो ये वाली कैंडल जब भी बनेगी, जिसमें क्या है, 2 चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। एक कि ग्रीन बॉडी होनी चाहिए, थोड़ा बहुत बॉडी होना चाहिए, एंड जो इसका नीचे का पोर्शन है, यानी जो नीचे का हिस्सा है, यानी नीचे की तरफ वीक होनी चाहिए। ठीक है, नीचे की तरफ वीक होनी चाहिए और एक बॉडी होनी चाहिए। ये हमें क्या शो करता है? ग्रीन कैंडल है। ये हमें शो करता है कि बायर्स जो यहाँ पे इंटरेस्टेड है, तो बहुत सारे लोग यहाँ पे बाय किए होंगे। इसका लो जो है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसके लो को आपको मार्क करके चलना है। और ये जब भी सेटअप बनता है, नेक्स्ट कैंडल या फिर जब भी इसका लो ब्रेक हो नीचे की तरफ, वहाँ पे आप अपना सेल साइड ट्रेड प्लान कर सकते हो। अब इसका लो कहाँ पे है? इसका लो है ये। ठीक है, यहाँ पे लो है 47,580 के आसपास। तो यहाँ पे मैंने इसका लो मार्क किया। मार्केट ने इस वाली कैंडल में इसको लो को ब्रेक किया। अब यहाँ पे आप 2 तरीके से ट्रेड ले सकते हो। या तो आप इस कैंडल की क्लोजिंग का वेट करो, जो कि आपको यहाँ पे मिलेगा, या फिर आप डायरेक्ट इसके ब्रेक डाउन पे ही ट्रेड ले सकते हो। तो दोनों ही केसेस में जो विनिंग प्रोबेबिलिटी है, आपका स्टॉप लॉस जैसे मैंने बताया, जो आपका स्टॉप लॉस लगेगा जिस भी कैंडल में आप ट्रेड ले रहे हो, या तो उसके ऊपर या जो भी नियरेस्ट स्विंग बनेगा। नियरेस्ट स्विंग है हमारा ये वाला, तो ये हमारा स्टॉप लॉस। रिस्क रिवॉर्ड देखो, देखने को तो यहाँ पे 4 तक मिला, लेकिन मेरा मानना है अगर आपको 1:2 1:3 तक का भी रिस्क रिवॉर्ड मिल जाता है तो बहुत अच्छा है। अगर आप दिन में एक ट्रेड करते हो, स्कैल्पर के लिए अलग चीज़ है, स्कैल्पिंग के लिए वो छोटा छोटा ट्रेड करते हैं, पर उससे ओवर ट्रेडिंग भी काफ़ी ज़्यादा हो जाती है। तो एक ट्रेड तो हमारा यहाँ बना। अब इसके बेसिस पे मैं ये भी बताऊंगा कि आपको ट्रेड कब नहीं लेना है। ये तो बैंक निफ्टी की बात हुई। निफ्टी में अगर आप देखोगे ना, इसके बेसिस पे तो आपको 3 ट्रेड बने। कहाँ कहाँ बने? अगर आप देखोगे तो निफ्टी में पहला ट्रेड आपको मॉर्निंग में बना यहाँ पे, दूसरा ट्रेड आपको बना यहाँ पे, आप इसको चेक करना अपने चार्ट पर, तीसरा ट्रेड बना आपको यहाँ पे। ठीक है, तीनों ही ट्रेड में आपको एक अच्छा प्रॉफिट मिला। अगर मैं पॉइंट वाइज सिर्फ चेक कर लें कि इस वाले ट्रेड में कितने पॉइंट का हमें मोमेंट मिला नीचे की तरफ, लगभग 40 पॉइंट का। दूसरा अगर हम चेक करें इस वाले में, अगर हम एंट्री करते हैं तो कितने पॉइंट तक की मूवमेंट मिली नीचे की तरफ, लगभग 33 पॉइंट की। एंड तीसरे वाले ट्रेड में मान लो हम यहाँ पे एंट्री लेते, स्टॉप लॉस हमारा नहीं हिट हुआ है, अगर हम इसके स्विंग के ऊपर स्टॉप लॉस लगाए, और नीचे की तरफ जो मूवमेंट मिली लगभग 64 पॉइंट की एक मूवमेंट मिली। स्टॉप लॉस हमारा यहाँ पे था जो कि हिट नहीं हुआ। अगर आप देखोगे तो इसके स्टॉप लॉस यहाँ पे है, जो कि हमारा हिट नहीं हुआ। तो एक ज़बरदस्त 3 ट्रेड निफ्टी में बने, एक ट्रेड बैंक निफ्टी में बना। अगर आप इसको बैक टेस्ट भी करोगे पीछे की डेट में, अगर मैं निफ्टी में आपको दिखाऊं कि पीछे के दिनों में और कहाँ पे इस तरह का ट्रेड बना। अच्छा, इसके साथ एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि कब आपको ट्रेड नहीं करना है, यानी कब ये स्ट्रेटजी जो है फेल होती हुई नजर आएगी। फेल होती हुई नजर आएगी वो मैं आपको बताऊंगा। पहले हम देख लेते हैं और कहाँ पे इस तरह का बेस्ट सेटअप बना जहाँ पे आपको एक ज़बरदस्त प्रॉफिट बना। तो अगर आप देखोगे तो एक जो है ये चार्ट है आपका 28 फरवरी का, एंड 28 फरवरी को ये जो कैंडल है आपको आपकी इस टाइमिंग है 10 बजे की। तो 10 बजे की कैंडल को अगर आप देखोगे तो सेम उसी तरह की एक कैंडल बनी है हमें, जिसमें ग्रीन बॉडी है, नीचे की तरफ विक बना हुआ है। तो क्या करना है हमें, इसका सिंपल लो जो है मार्क करके रखना है। अब लो क्यों मार्क करके रखते हैं? देखो यहाँ पे बायर्स जो है ना वो इंटरेस्टेड है, बाइंग साइड गए हैं, तो बहुत सारे लोगों के स्टॉप लॉस इसके नीचे पड़े हैं। एंड मार्केट कभी भी उसी तरफ मूवमेंट करती है जिस तरफ रिटेल्स के, ठीक है, स्टॉप लॉसेस सबसे ज़्यादा पड़े होते हैं। इसीलिए जब ये लेवल ब्रेक हुआ
ठीक है, 28 फरवरी को ये जब लेवल ब्रेक हुआ तो वहाँ से एक अच्छा खासा सेल ऑफ भी नीचे की तरफ दिखा। दूसरी चीज़, जो भी लोग वीडियोज़ को फॉलो करते हैं, जो चैनल पे हैं, उनको पता है कि यहाँ पे एक नैरो रेंज की सीपीआर है, जो कि बताती है मार्केट में ट्रेंडिंग मूवमेंट मिल सकता है, तो मैं एक लंबे टारगेट के लिए बैठ सकता हूँ। ठीक है, नैरो सीपीआर और वाइड सीपीआर के बारे में ऑलरेडी बना रखा है मैंने चैनल पे वीडियो, तो उसको आप चेक कर सकते हो। तो अगर आप पॉइंट वाइज़ चेक करोगे तो यहाँ से यहाँ तक की जो मूवमेंट है, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक की जो मूवमेंट है वो आपको लगभग 440 पॉइंट की मूवमेंट मिली। अगर आप पॉइंट वाइज़ देखोगे तो 440 430 पॉइंट की एक मूवमेंट मिली एक तरफा। दूसरा, मान लो आपने वहाँ पे एक ट्रेड नहीं लिया, दूसरा ट्रेड आपका बना यहाँ पे, ठीक है। उसी दिन सेम डे 2 ट्रेड बना, दूसरा ट्रेड बना, आपको दिख रहा है ये वाला कैंडल। एंड पॉइंट वाइज़ अगर हम इस चीज़ को चेक करें कि मार्केट ने कितने पॉइंट का मूवमेंट नीचे की तरफ दिया, तो अगर आप पॉइंट वाइज़ चेक करो यहाँ से, तो ये लगभग 238 पॉइंट की एक मूवमेंट मिली, ठीक है। अब इम्पोर्टेंट चीज़, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ कि कब आपको इस सेटअप पे ट्रेड नहीं करना। जैसे मैंने पहली चीज़ बताई, 2 ही चीज़ आपको ध्यान रखनी है। एक तो ये कैंडल जब बने, नेक्स्ट कैंडल इसका लो ब्रेक करे या फिर जो भी कैंडल है इसका लो ब्रेक करे। पहली जो चीज़ थी वो थी कि मार्केट का ट्रेंड। अब अगर आप यहाँ पे देखोगे मॉर्निंग में मार्केट गिरी एंड देन मार्केट यहाँ से रिकवरी कर गई, मार्केट ऊपर की तरफ रिकवरी कर गई। देन इसने सिग्नल कहाँ पे दिया आपको, सिग्नल दिया आपको ये वाला कैंडल दिख रहा है आपको, सेम सिग्नल कैंडल दिया एंड एक मस्त सी रेड कैंडल बनी। बहुत सारे लोग सेल साइड ट्रेड प्लान किए होंगे। देन क्या हुआ, मार्केट रिवर्स हो गया एंड स्टॉप लॉस हिट। तो अगर मार्केट अप ट्रेंड में चलती हुई जा रही है तो उस केसेस में ये सेटअप पे आपको ट्रेड नहीं करना। हाँ, मार्केट का ट्रेंड अगर डाउन में जा रहा है, देन अगर इस तरह का सेटअप बनता है तो डेफिनेटली आप ट्रेड प्लान कर सकते हो। और एक चीज़ दिखाता हूँ इसमें, और अगर आप बैक करके देखोगे इसको थोड़ा-सा इस तरीके से कि और कि कहाँ पे इसने जो है ट्रैप किया। देखो, सिर्फ़ सेटअप को समझना ज़रूरी नहीं है, इसके पीछे के कॉन्सेप्ट को समझना ज़रूरी है। अब अगर आप देखोगे ये हमारा है 6 मार्च का चार्ट, तो 6 मार्च के चार्ट में अगर आप देखोगे तो मॉर्निंग से ही मार्केट एक अप ट्रेंड में थी, यहाँ से अप ट्रेंड में थी। इसने सिग्नल कहाँ पे दिया अगर आप देखोगे तो ये वाली कैंडल या फिर इससे पहले वाली कैंडल है एंड इस वाली कैंडल में इस रेड कैंडल ने इसको ब्रेक किया। तो यहाँ पे भी सेल साइड बनता था, लेकिन नहीं, क्योंकि मार्केट का ट्रेंड अप साइड में है, तो यहाँ पे मैं सेल साइड ट्रेड प्लान नहीं करूँगा। वो ट्रैप करेगा, मार्केट या तो साइडवेज रहेगी या तो वो ऊपर की तरफ निकल जाएगी। तो यहाँ पे आपके स्टॉप लॉस हिट होने के चांसेस ज़्यादा हैं। सिंपल 2 चीज़ों को ध्यान रखना है, सिंपल स्ट्रेटजी रखना है और अपने रिस्क रिवॉर्ड को मेंटेन करना है, ठीक है। तो एक बहुत ही सिंपल स्ट्रेटजी है और इसके बारे में जो डिटेल वीडियो है वो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक है या फिर आई बटन में लिंक आ रहा होगा, उस पे आप क्लिक करके इसकी डिटेल वीडियो जो है वो देख सकते हो। फिर भी कोई डाउट रहता है डेफिनेटली आप मुझे कमेंट कर सकते हो। So okay guys, we will meet in next video. Till then, goodbye. Thanks for watching guys.